कौन सा डे है? यहाँ न है जब आज डे दूसरा ना है। पहला डे तो पहला दिन तो 100 तक करवाए थे। आज चलेगा 100 एक से लेकर 200 3 200 हाँ 300 जब तक पढ़ सकता है पढ़ लो। अप्रोक्स लेके चलते हैं 200 तक, ठीक ना। चलो ये इसको बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन चलो बताओ, किसी बल्ब में 1 मिनट में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत धारा कितना, विद्युत धारा का मान हमको फॉर्मूला याद 2 कर। एम्पियर कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। वाह। तो देखो ओम्स लॉ पता है ना, V बराबर आई आर ई लगा के हाँ सर। या आवेश का फॉर्मूला लगा लेंगे, I बराबर E Q बराबर आई टी, 2 एम्पियर। कितना एम्पियर? 60 से सर भाग मार देंगे सर, 120 में तो 2 हाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे वाला ही पढ़ो। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग होने वाला एक मिनट, इसका आंसर क्या होगा? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग किसका उपयोग करते हैं? कांच की सिल कांच के सिल्ली की या अवतल दर्पण की या उत्तल दर्पण की या प्रिज्म का? आंसर आपका प्रिज्म हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। मतलब प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम प्रतिरोध होता है सर। प्रतिरोध का SI मात्रक, ओम ओम प्रतिरोध का SI मात्रक क्या बोले हैं? ओम। ओम। ए लड़की राखी, जोर से बोलना है। यस सर। अभी तो पास में है नहीं जो कि डर लग रहा है। क्लास में जाना है तो यही कॉन्फिडेंस वहाँ पर बिल्डअप होगा। अभी ऑनलाइन पे है, जितना मन करता चिल्ला चिल्ला के बोल के याद कर लो, वहाँ क्लास में जाने के बाद न तो अपने धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ठीक ना। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में मतलब वोल्ट मीटर से। विद्युत धारा बोल रहा है, विद्युत धारा बोल रहा है बाबू। तो एम एम मीटर से सर। किससे हाँ। किससे नापा जाता है? ए मीटर से, एम मीटर से। है ना। विद्युत धारा बोलेगा तो ए मीटर, अब वोल्टेज बोलेंगे तो वोल्ट वोल्ट मीटर से। मीटर। इसको विभवांतर बोलते हैं, विभवांतर बोलेंगे, ठीक ना। विभवांतर। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर देखो, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? इसमें इसमें से किसमें धन का और ऋण का चिन्ह नहीं होता, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? ए मीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में? कुंडली में नहीं होता है सर। इसमें नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है। एकदम कुंडली सही, में। कुंडली में नहीं होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सूक्ष्म जीव क्या है? एक मिनट, यहाँ लिखा हुआ देखो आगे। सूक्ष्म, यहाँ चलते परिपथ में तो बना दिए, ए ना है इसका आंसर, ठीक है। हाँ सर। आगे चलते हैं। अब यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी बोलो, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का? उत्तल लेंस का। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का, एकदम सही आपका बोला, उत्तल लेंस का, ठीक, उत्तल लेंस। यस सर। और इधर दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। एकदम सही, बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का, इसको देखने के लिए बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नीला तो था,
या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 हाँ, कॉपर सल्फेट और H2O, इसको बोलते हैं CuSO 4 5H2O 5H2O। 4 इसको क्या बोलेंगे? 2O नीला तोता। ठीक? नीला तो तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाँ, CuSO 4 5H2। 4 आगे चलते हैं। H2O निम्न में से कौन सा लवण है? HCl कौन है? HCl K2SO4। ये लवण है, K2H ये अम्ल है, ठीक ना? ये भी अम्ल है, ये सब। अब यहाँ आगे चलते हैं। नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन अणु में कितना संयोजिक बंधन होता है? 3 कितना होता है? 3। देखो 3 नाइट्रोजन अणु में कितना संयोजिक बंधन होता है? 3, ठीक ना? संगमरमर का रासायनिक सूत्र? CuSO4 CuSO4, पहला ही लिख दिया हुआ है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। CO कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaCO3 CaCO3। 3 आगे चलते जो छूटा है फिर से बताना इसका आंसर। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में ठीक। कुंडली सरल में सूक्ष्मदर्शी में कौन सा किसका उपयोग नहीं किया जाता है? सॉरी उल्टा बोल। उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है, बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का लेंस का किसका किया जाता है? उत्तल लेंस का किया जाता है। लेंस ठीक, आगे चलते हैं। नीला तोता का रासायनिक सूत्र? CuSO4 CuSO4 H2O 5H2O। H2O को क्या बोलते हैं? जल। जल हाँ, और इसको कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कॉपर सरकार लिए है ये देखो नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O CuSO4 5H2O, कॉपर नीला तोता का, ठीक ना? H2O आगे चलते हैं। यस आगे चलते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? कौन सा लवण है? ये ना लवण है? K2SO4 गलत। क्या तुम लोग याद रखता है रे? K2SO4 हाँ, K2SO4। और आगे देखते हैं। बोला नाइट्रोजन अणु में कितना संयोजिक असंयोजिक बंधन होता है? 3। 3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 CaCO3। आप पूछ रहा है यहाँ 112 यहाँ पर है। मतलब वन संपदा का एक उदाहरण दे। वन मिट्टी कौन सा उदाहरण है? लकड़ी है। मिट्टी से लकड़ी एक लकड़ी उदाहरण है, ना मिट्टी उदाहरण नहीं है, ना तांबा है, ना एल्युमिनियम। मिट्टी ये लकड़ी एक तरह का क्या है? वन संपदा का उदाहरण। लकड़ी कहाँ से मिलता है? जंगल से ना। हाँ अगला क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। चीनी का रासायनिक सूत्र? हाँ चीनी का सर C6H12O6 हट, गलत। वो तो ग्लूकोज का है। इस सर C12H22O11 हाँ एकदम सही है। देखो इसमें देखो C6H12O6 को थोड़ा सा और उसमें कार्बन बढ़ा देंगे, हाइड्रोजन बढ़ा देंगे और ऑक्सीजन बढ़ा देंगे तो मेरा चीनी बन जाएगा। पता ग्लूकोज जो होता है मीठा ही नहीं होता है। मीठा को थोड़ा सा और बढ़ा के धर देंगे तो चीनी बन जाएगा बस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मतलब सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल मिथाइल ऑरेंज घोल मिलाने पर
घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? हरा पीला हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन मिथाइल ऑरेंज घोल मिलाने पर रंग रंग कैसा परिवर्तित हो जाता है? पीला हो जाता है। स्वपोषी पोषण के पीला लिए पीला। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है आवश्यक? स्वपोषी पोषण के लिए स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश, तीनों का सौर प्रकाश, इनमें से सभी ऑप्शन क्या लगे? तीनों का तीनों सही है। ठीक, अगला देखो, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह बीमारी। बीमारी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह बीमारी। मधुमेह बीमारी। ठीक है, मधुमेह को क्या बोलते हैं? शुगर, ठीक है ना? शुगर। जिसको भी शुगर होता है ना, उसको वही मधुमेह, उसी को मधुमेह नाम है। ठीक, अगला चलते हैं। अगला है तुम्हारा, अगला, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में, ठीक नहीं? कॉकरोच में। यूरा मतलब यूरा द्वितीय का संबंध किससे है? यूरो वायु से। यूरो यूरो द्वितीय मतलब दूसरा का संबंध किससे है? वायु से। वायु प्रदूषण से, ठीक ना? ये देखो, वायु प्रदूषण। वायु, वायु। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनवनीकरणीय पदार्थ था? निम्न में से कौन सा अनवनीकरणीय पदार्थ है? DDT। कौन है? DDT। DDT। अगला चलते हैं। अगला पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा। कैसा होता है? हरा। एकदम सही है। देखो, कुछ बोलो, आखिर गलत भी आता नहीं भी आता ना, ऐसा पढ़ी है नहीं। जो आता, जो मन में आ रहा है कि आंसर वही है, तुम बोल दो, हाँ बेहिचक हरा है, लाल है, जो दिखता है। जो हम तो बोलिए देते हैं जो कह सर। रहना है, क्या पता तुम्हारा सही हो जाए। लघुपतन के समय बोलते सर आवाज नहीं। तुम्हारा आवाज नहीं आता है, तुम मतलब लगता नहीं अपना बॉयफ्रेंड से वो बोलते हैं। बॉयफ्रेंड से बतियाता है फुसुर फुसुर करके, वैसे तुम बोल रही है, या सर से बात कर नहीं रही सर है। बोलते हैं सर। अब बोल देंगे ना कि अभी झगड़ा करो किसी के साथ, देखना आवाज, मैं मोहल्ला सुन लेगा। नहीं कर सकते हैं सर। लघुपतन के नहीं करेंगे सर। ठीक है, नहीं करना, अच्छी बात है। लघुपतन के समय नहीं आता है। लघुपतन के समय परिपथ का विद्युत विद्युत का मान होगा, कितना होगा? लघुपतन के समय, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ब्यूटी। लघुपतन के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ बढ़ जाता जाता है। है। बढ़ जाता है। ठीक ना? देखो, पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है ना, अब एगो आया अभी। हम्म। अगला क्वेश्चन का जवाब दो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। एकदम सही है, 2 नियम। प्रकाश का परावर्तन कितना नियम? 2 2 नियम। अब बोला किसी 2 नियम। किसी बल्ब में, देखो साथ में बोलना है, ये नहीं कि लेट से बोलना है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा प्रभावित, मतलब उसमें दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? आर का मान पूछा है। आर 110। 110। ये मैं रुकना बनाइबे ना एकरा। V बराबर आई आर होता है ना, बनाइए। आई आर होता है ना, तो V कितना दिया हुआ है? 220। आई कितना दिया हुआ है? 2। आर का मान बोला है, तो ये कट जाएगा, तो 110 हो जाएगा। 220 नहीं होगा, 100 हाँ सर, मेरा सही हुआ था। 110। ठीक, याद रखना, V बराबर आई आर। हम्म। भीम रहा यार। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? बोलो। सर साइन आई बराबर साइन आर। आई बराबर नहीं होता है, आ रहा। साइन आई बटे साइन आर होता है।
हाँ सर साइन R बटे साइन। ठीक, अगला देखो 1 किलोवाट घंटा का किसके बराबर होगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा? 3600 जूल का। 36 होगा कि ये होगा 36 3.6 ये इंटू 10 की वो नहीं पावर होगा 6 जूल। कितना होगा? 36 3.6 3.6 गुना 10 पर पावर 6 6 जूल। देखो 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल होगा। इसको जूल बोलते, जूल। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। अरे काल्पनिक होता है। वास्तविक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक काल्पनिक होता है। काल्पनिक। विभवांतर का सही देखो, इसका नहीं पूछे होता थे है ना कि थोड़ा देर पहले, विभवांतर का सही मात्रक। विभवांतर मतलब होता है, वोल्ट। हाँ सॉरी सॉरी, वोल्ट। वोल्ट। वाट। वर्ल्ड वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। वोल्ट। ठीक ना। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पधारिए। बोले सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 NO2CO3 नाइट नहीं, सोडियम क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट NaCO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, मतलब सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। का कार्बनिक समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल 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 समूह को सूचित किया जाता है किससे? CO से। माइनस O से। माइनस नहीं है, एक बंध है, वो बंधन है CO द्वारा। CO द्वारा। यस इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र बताओ। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5 C2H5OH। C2H5OH C2H5OH। ठीक, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, एक मिनट चार्ज देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? बोलो। NH3। क्या बोले? CaCl2 CaCl2 हाँ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कार्बोनेट। आयनिक यौगिक है। OH का क्रियाशील मूलक क्या है? देखो ये पढ़ा हुआ फिर से आ गया। OH किसका है क्रियाशीलक मूलक? एल्डिहाइड का। अल्कोहल का है। एल्डिहाइड का तो CHO ना होता है, उसका क्या होता है? CO होता है। भूल रही है, हमको लगा कॉपी में लिखी नहीं है सब। आते रहेगा बाबू वही सब चीज, और घूम के आए ना फिर से। मीथेन में कितना सा संयोजक बंधन होता है? मीथेन में CH4 किसका सूत्र है? CH4 मीथेन मीथेन का। का है ना। इसमें ये होता है चार सर। बंधन होता है। 4। CH4 पूछेगा मीथेन का सूत्र क्या होता है, बोलना CH4। निम्न CH4। में से कौन सा अवकारक है? निम्न में से कौन अवकारक है? और अवकारक जैसे वर्ड बोलेगा ना तो समझ H2 हाइड्रोजन। H2। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय। ऐसा में बनता है वायवीय। अवायवीय। वायवीय। हाँ। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ देखो हाँ। किसमें अल अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है?
देखो मुकुलन जिसे बोल देगा तो 2 आता है, ईस्ट आता है एक हाइड्रा आता है। एक आता है हाइड्रो हाइड्रो नहीं, हाइड्रा। बस हाइड्रा तो ऑप्शन तुम्हारा यही हो गया, ये ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं। देखो यहाँ प्लाज्मोडियम, अमीबा ये सब तो है नहीं मुकुलन करने वाला, नहीं सर। अलैंगिक जनन का। चलते हो, ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है ओजोन परत? सर ओजोन ए नंबर सर। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में। कहाँ? हाँ अरे एटमोस्फेयर में। एटमोट नहीं, एटमॉस्फेयर है। हाँ सर। हाँ, परागकोश में पाया जाता है। देखो तो फिर से आ गया ना ये क्वेश्चन। परागकोश, तो हाँ, परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। पराकन आ रहा है पराकन। ना? हम्म। इसीलिए बोलते जितना ही है ना इसमें, इसको एक बार रटवा देंगे ना तो एग्जाम साइंस में बहुत आ जाएगा। वाइट कहीं बोखना तोखना नहीं है, ना तो होता है ना कि अब देख रहा है इतना ही क्वेश्चन में हम पास हो जाएंगे, इतना को पास अच्छा नंबर आ जाएगा इस चीज से। अभी सर 400 आ कितना? जाएगा सर। 450। ये साइंस का केवल है, तो साइंस में तुमको कितना भी ऑब्जेक्टिव जितना होगा ना, जितना ऑब्जेक्टिव तुम्हारा एग्जाम में हाँ। आता होगा, सब के हम्म। सब बन जाएगा। बट ये जब याद हो जाएगा तो जितना ऑब्जेक्टिव में आता सब टोटल बनेगा, एक भी से ना छूटेगा। वाइटर अथवा मेघापनपात घेघा है। सर। घेघा। घेघा नहीं है, आयोडीन की कमी से होता है घेघा जो रोग होता है ना, फाइटर अथवा घेंगा पन पता। वही जो बन पाता है, बन पाता है लिखा है बन, आयोडीन की कमी आयोडीन से। की कमी से, ठीक है ना। हम्म। द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखा था? देखो द ओरिजिन ऑफ और स्पीच का पेरी पुस्तक है ना, डार्विन ने लिखा था। ठीक डार्विन ना, ने। एक डार्विन बाद भी आया था। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो फिर से ये क्वेश्चन आ गया है। विद्युत फ्यूज उसमें उसमें आ उसमें। रहा है ना, रिपीट कर रहा है ना क्वेश्चन। हाँ। इसमें भी मेरा बना हुआ नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का किस कुंडली किसी कुंड किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? किसी कुंडली प्रतिरोध मतलब आर का मान सूत्र निकालने का फॉर्मूला है, आर बराबर बी वन। बराबर आई आर होता है, आर बराबर होता है बी बट्टे आई हो जाता है। देखो कहाँ आई, तो आर बराबर बी वानी। बाई आई, ये ऑप्शन देखो कहाँ पर है, कहीं है ऑप्शन बी बी में? नंबर। बी नंबर। एक मिनट। बी नंबर। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त किया जाता है? दिष्ट धारा मतलब है सत्यावर्तक डीसी। डीसी करंट किसमें पाया जाता है? बैटरी में, है है। ना। गाड़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण उपयोग करते हैं? हमको बड़ा अप्तल। देखना है, बड़ा देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? अवतल अप्तल। का, अब्दुल। अवतल का। ठीक, बड़ा देखने के विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट होता है, देखो देवे किया यहाँ। ठीक है, हम्म। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो 2 नियम। नियम। बोलिए। क्या खोज रहा है इसमें? हम जग एक जाएंगे वोल्ट सर। कहलाता है, क्या कहलाता है एक वोल्ट? एक बोल का। एक वोल्ट क्या एक जूल एम्पियर। एक जूल गुलाम। हाँ एक जूल एक गुलाम। जूल जूल पर गुलाम। गुलाम, गुलाम, ठीक हाँ। ना, एक जूल पर गुलाम। बीस शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण, देखो मिनट। शोषण तो एक रासायनिक अभिक्रिया है ही है, बट किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? अपचयन, उपचयन, उपचयन, उपचे। क्या है? उपचयन। कौन कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सीयू। सीयू नहीं, एजी। एजी। एजी मतलब क्या होता है? एजी। सोना होता है। एयू मतलब सोना होता है, एजी मतलब ग्रेड
कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, आगे देखो। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उदर्ग। क्षैतिज को बोलता है, ये उदर्ग। क्षैतिज स्मरा हो गया। ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे को वर्ग कहते हैं। क्लासरूम कैसे रहता है? ऐसे ना, गेट, यहाँ गेट बना रहेगा, सबको घुसाएगा, हाँ इसको वर्ग बोलेंगे। और ऐसे को और आवर्त। आवर्त आवर्त संख्या कितना है? 7 गो है। वर्ग 18। ये सब याद रखना है। वर्ग लिख देते हैं 18, आवर्त 7। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? बताना है। हाँ, उपधातु। CU SB। SB। पीतल है। पीतल क्या है? धातु मिश्र धातु है। पीतल में सब कुछ मिक्स है। मिश्र धातु है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? अम्लीय विलय का 7 से 7 से कम। और 7 रहेगा तो उदासीन। और 7 से अधिक रहेगा तो यही है उदासीन, ये इसको बोलेंगे उदासीन। 7 के 7 से बराबर कम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अम्लीय। 7 से अधिक तो क्षारीय। आगे चलते हैं। ये सब वर्ड पे नहीं जाना, हम जो बोल रहे हो उस पर ध्यान दो। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलता हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन क्या है? प्रोपेन मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। हाँ CH4 उत्पाद किसमें पाया जाता है? एकदम अमीबा कमीना में वाला ही है आदमी। अमीबा। याद रखना, ये कुटपाद मतलब दलाली वाला का जिस देखता है कि वो अमीबा उसी के द्वारा भोजन करता है सर, कूटपात की तरह। पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन होता है पत्तियों किसके द्वारा द्वारा? पत्तियों द्वारा पत्ते द्वारा होता है। हाँ सर। गलत बात। फूलों द्वारा। निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? विक्र मतलब किडनी जिसको बोलते शायद। शुक्राणु बनाता है। क्या बनाता है शुक्राणु? शुक्राणु बनाता है वृषण में ही शुक्राणु बनता है। पूछे शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। चलो, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु तो प्राकृतिक है, मृदा प्राकृतिक है, जल भी प्राकृतिक है। ये नहीं, जीव भारी आंसर होगा, ठीक ना। प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो फिर से रिपीट करके क्वेश्चन। मधुमेह ठीक है ना। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? एकदम सही है, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करता है? किस लेंस का व्यवहार करता है? एकदम सही है। ठीक। पूछेगा निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, मतलब इसको निकट दृष्टि मतलब क्या आता है? जो दूर की वस्तु ना देखे नहीं देख पा रहा है उसके लिए ये चाहिए। दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल, और नजदीक का वस्तु देखने के लिए उत्तल। ठीक। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में सर उत्तल।
उत्तल। उत्तल। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ये उत्तल। राखी के आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है? उत्तल उत्तल सर। लेंस। साइंस पढ़ रही है पूरा, क्या आप पता अभी तो बता दिए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर। क्या कहते हैं? मीटर। वोल्ट विभवांतर मीटर। नापने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे? वोल्टमीटर। ए मीटर को वोल्ट हाँ, ए वोल्टमीटर। मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में। श्रेणी क्रम में। श्रेणी एकदम क्रम में। सही। इसके लिए तुम लोग को एगो चॉकलेट मिलेगा। इस सबके पास जवाब नहीं रहता ये वाला। विद्युत धारा कैसा है मात्रक? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक विद्युत वोल्ट। धारा बोला है, एम्पियर। विद्युत धारा एगो सर। चॉकलेट दी, एगो चॉकलेट नहीं मिला, तुम लोग में भी बह गई। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब हाँ बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ केवल मतलब केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा अवतल लेंस के काल्पनिक बनता है। और निकट दिशी दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये को याद रखना, दोनों याद नहीं रखना, एक को याद रखना। निकट दिशी दोष को खत्म करने के लिए अवतल, निकट दिशी दोष को खत्म करने के लिए अवतल। काम खत्म। और उसके बाद फिर बोलेगा दूसरा वाला तो उत्तर मार देना है, काम खत्म। CuO प्लस H2, देखो CuO प्लस H2 दोनों रिएक्शन कर रहा है, मतलब एक हंडी में हल्दी ले लिए और धनिया ले लिए, हल्दी धनिया को मिला दिए, प्याज और आलू चालू दे के भूज दिए, तो भूजने के बाद क्या बना मेरा? ये बना CuO प्लस H2, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? CuH2O। CuH2O। CO क्या बोलते हैं? कॉपर। सल्फर। इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना? किस प्रकार का अभिक्रिया है? 5 बार होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया 10 है। कौन सा अभिक्रिया है? रेडॉक्स रेडॉक्स। अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनाए यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? अरे विद्युत विद्युत संयोग। विद्युत संयोग। देखो इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करेगा ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, करंट उत्पन्न करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा, इसीलिए विद्युत संयोजी हो। ठीक, आगे चलते हैं। तो देखो, सिर्फ नहीं पीते हैं सर। हाँ रे, ठंडा पानी पीते हैं। पीपल का उदाहरण बताओ, पीतल का उदाहरण। पीतल का उदाहरण सर मिश्र एकदम धातु। सही है। कौन सी है? मिश्र धातु। मिश्र धातु। कहाँ चले जाते राखी तुमरे? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कारक बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। कार्बन C प्लस हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन यही होता है, दोनों मिल जाएगा तो क्या बना देगा? हाइड्रोकार्बन CH2। ऐसे नहीं बनेगा, कुछ बनेगा ऐसे, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक ना? उतना नहीं आता ही रिएक्शन करने के लिए। क्या बना देगा? हाइड्रोकार्बन बना देगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन कौन है? बोल रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, अकड़ीय? अक्रिय गैस। अकड़ीय कभी भी नहीं होगा, अकड़ीय हमेशा लास्ट में है। सर क्षारीय धातु होता है। आवर्त सारणी के प्रथम जो ग्रुप है, मतलब प्रथम वर्ग जो उसको बोलते हैं, वो क्षारीय होता है।
अंतिम वाला बोलेंगे तब चार। आखिरी ये बोलेंगे जो लास्ट में होता है, ठीक है ना। देखिए वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति में, उपस्थिति कितना है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.01%। 0.03%, 0.03%। 3%। NaOH का NaOH क्या है, स्वाद में इसका कैसा लगता है, अम्ल एकदम सही अम्ल है। है। ये कहाँ पाया जाता है, पेट में। अब और क्या पाया जाता है, HCl भी पाया जाता है पेट में। यही खाना पचाने में काम करता है। जब इसका कमी होने लगेगा ना, तब बोलना जाएगा मम्मी इनू ला के दे हमरा। चलो ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है, एक तरह का हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है, क्या है। ऑक्सीन एक तरह का हार्मोन है, हार्मोन हार्मोन। जो हम लोग के शरीर में पाया जाता है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन नहीं है, डी नंबर नहीं है, डी नंबर ये नहीं है शुक्रवाहिका। अरे ये वाहिनी तो है ही है, गर्भाशय भी है, अंडाशय भी है, ये सब महिला में पाया जाता है। बट शुक्रवाहिका जो है न, ये नहीं पाया जाता है। शुक्र में पाए जाते ये हैं। मादा में नहीं पाता, नर में पाया जाता है शुक्रवाहिका। ठीक है ना, आगे चलते हैं। परागकोश में होता है क्या, इसे रिपीट करिए, परागकण। परागकण। अब बताओ इतना रिपीट कर रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हो गया सर। स्वपोषी पोषण में के लिए अवश्य है, फिर देखो ये भी रिपीट कर गया। सब CO2 है, सब है। हाँ, इनमें से हाँ, सभी। परपोषी मतलब स्वपोषी पोषण के लिए सभी जरूरत है, ऑक्सीजन का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, क्लोरोफिल का भी, और सूर्य का प्रकाश भी। ठीक। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, मनुष्य की सबसे बड़ी सर ग्रंथि लीवर है। लीवर। लीवर का पता है लीवर कितना वजन है, शायद लगभग 1.5 से 2 kg शायद है, नहीं 2 उतना नहीं रे। ये इसका बता दिए, किसी और का बता दिए, कोई बात नहीं, आएगा तो आगे दिखा देंगे। पादप पादप हार्मोन का उदाहरण है, क्या है पादप हार्मोन का उदाहरण, ऑक्सीन है। इस तरह क्या है, हार्मोन है। ऑक्सीन अभी थोड़ा ऊपर पड़े तो ऑक्सीन क्या तरह हार्मोन है। आगे चलते हैं। प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बोलता है प्रकाश का किस रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, किसका, लाल लाल का। और लाल बैगनी का क्या होता है, विसरण मतलब फैलने, लाल वहां रिंग का फर्क पड़ता है। हम बोले लाल का तो तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, अब बैगनी का सबसे कम, सबसे कम बैगनी का, ठीक है ना। वही तो सर बोले हाँ, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मान कॉर्निया क्या पर। बनता है, देखो मानव मानव कॉर्निया नेत्र पर के किस सर। भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो तुम आंख से खुले आंख से देख रही है ना, उसका छाया कहाँ बन रहा है तुम्हारे दिमाग में, हाँ, ये दृष्टि पटल पर बन रहा है। दृष्टि पटल मतलब ये होता है देखने वाला। दृष्टि पटल पर। घर में कितना पढ़ाए थे, कौन कौन बुक से ने तुम लोग ये सब चीज पढ़ाए थे, आंख के बारे में बना बना के। अभी भी फोटो है मेरे पास, बनाया हुआ बोर्ड का। 1 एम्पियर मतलब 1 एंगस्ट्रम, इसको पढ़ेंगे, एम्पियर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, ये सब याद कराए थे। 10 पर 10 पर 10। पावर -10 हाँ, विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार किससे बना होता है, टंगस्टन का। एकदम सही है, किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का। फूल में नर, देखो फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। फूल में नर जनन अंग होता है,
पुंकेसर पुंकेसर। पुंकेसर राखी का आवाज नहीं आ रहा है, क्या बात है। शक्ति का सही मात्रक? शक्ति का सही जूल मात्रक क्या होता है? सर शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। किलो